दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर एक्सटेंशन में हुई 69 कॉलोनियों के RWA की मीटिंग, जहां पर 69 कॉलोनी के RWA अध्यक्ष व सदस्यगण पहुंचे और सभी ने आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया। 69 कॉलोनी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का RWA कार्यालय में बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की सभा चाहिए, बिल्डिंग भी बना सकता और हमारे से सुतेला व्यवहार किया जा रहा है। क्वेश्चन ये है कि इस आधार पर क्यों इनको बाहर रखा गया। देखिए, आज इन्होंने हमें एक्सक्लूड कर दिया। इवन सब चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट के अंदर केस लगा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को कहा कि इन कॉलेज को क्यों रोके हुए हैं। उन्होंने कहा बाकी होंगी फिर करेंगे। तो उन्होंने कहा कि बाकी जो हैं अभी तक 10% हुई है, 5% हुई है और उसको कम से कम 2 डिकेड लग जाएंगे। इनको कॉलेज को इसके साथ ही क्लियर करिए। यदि कोई मैटर रोल का है, इनसे बातचीत करिए और इनको कंप्लीट करिए। अभी देखिए कि पार्लियामेंट के अंदर नंदीपुर जी की स्टेटमेंट 4 साल पहले भी इन्होंने यही स्टेटमेंट दी थी कि बाकी कॉलोनियां पूरी होने के बाद इनको करेंगे। आज सब लोग आज अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पहुंचे और इस मुहिम में अपनी आहुति देने के लिए सारे यहाँ एकत्रित हुए हैं। क्या है कि आज जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं ना, ये एक 69 जो मुहिम हमने चलाई थी, जो 69 कॉलोनियां बाहर कर दी, 66 प्लस थी। 66 कॉलोनियां तो बिल्कुल लोअर तबके में सब रह रही है। हम जब अपने घर का नेतृत्व करते हैं तो घर में एक आदमी होता है, वो जब घर से बाहर निकलता है तो समाज में उसकी इज्जत तब पता लगती है जब वो अपने घर से मजबूत होता है। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है और मैं छतरपुर एक्सटेंशन RWA का प्रेसिडेंट हूँ। सर, आज आप लोगों ने मीटिंग रखी है। लगातार जो है 69 कॉलोनियों को पास करने की मुहिम लगातार चल रही 2019 से, और आज आप लोगों ने एक अहम बैठक की है। कौन कौन इसमें शामिल हुए, किस तरह की मीटिंग हुई और क्या डिस्कस निकला इसका? जी, ऐसा है कि हमने एक सभा पहले भी की थी, तो उसमें हमें थोड़ा आश्वासन मिला था कि भाई आपकी जो 69 कॉलोनियाँ हैं इनको भी हम 1731 के दायरे में लाकर रेगुलाइज करेंगे। माननीय अपने MP साहब रमेश बिधूड़ी जी ने ये वादा किया था, लेकिन 3-4 साल गुजरने के बाद भी अभी तक कोई निर्णय इस पर नहीं हुआ है। हाँ, इत्तेफाकन से आज हमने सभा बुलाई है और अभी 2 दिन पहले हमारे माननीय MP साहब ने ये सभा उसमें अपना पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन उठाया था हरदीप पुरी जी से कि 69 को आप किस दायरे में रख रहे हो, उनको क्यों नहीं पास कर रहे हो। इस चीज़ के लिए हम माननीय MP साहब के हम आभारी हैं कि उन्होंने पहली बार पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन तो उठाया, लेकिन अभी भी हमारे जो मंत्री साहब हैं हरदीप पुरी जी, उन्होंने कोई निश्चित जवाब नहीं दिया। उन्होंने यही कहा है कि भाई हम 1731 को जैसे पास कर रहे हैं उसके बाद इनको देखेंगे, क्योंकि हमें जो तमगा मिला हुआ है वो एफुलेंट का मिला हुआ है, धनाढ्य कॉलोनियों का मिला हुआ है। सबसे पहले तो हमारी जो कॉलोनी बाहर हुई है ये इसी शब्द से हुई है, एफुलेंट से, जबकि ये जो सर्वे हुआ है पूरी कॉलोनियों का, हमारी कॉलोनी के साथ साथ जो और 66 कॉलोनियाँ हैं वो सर्वे ही DDA ने गलत कराया है। हमारा हमारी डिमांड है कि भाई आपने गलत तरीके से हमें एफुलेंट में डाल दिया, हमारा ये एफुलेंट शब्द हटा दो तो हम ऑटोमेटिक उन्हीं के दायरे में, हमारे 50-50 गज के मकान हैं। तो इस संदर्भ में हमने सभी 66 जो जितनी भी हमारी RWA हैं उनके पदाधिकारी हैं उनको हमने यहाँ बुलाया। बहुत लोग आए और हमने अपनी कॉलोनी के जितने भी सम्मानित लोग हैं उनको भी बुलाया और उस बारे में हमने ये सभा रखी है कि क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं, जब चुनाव आते हैं तभी कोई एक सफूगा छोड़ दिया जाता है कि जी आपकी कॉलोनी पास हो रही है, लेकिन हो नहीं रही। तो हम एक ठोस निर्णय लेने के लिए हमने आज ये सभा बुलाई है और इसमें हमने एक निर्णय लिया है कि अब हम एक सभा और बुलाएंगे, उसमें अगर हमें आश्वासन पक्का मिल रहा है ठीक है, वरना फिर हम नया कोई डिसीजन, पूरी हमारी कॉलोनियाँ मिल के डिसीजन लेंगे। हो सकता है वोट डालें ना डालें, या जो भी निर्णय लेंगे उसकी हम आगामी एजेंसी थी MCD नोडल एजेंसी DDA, जो भारत सरकार
ने उसको नॉमिनेट किया था रेगुलेशन प्रोसेस में, उस समय से ही हमने संघर्ष करना शुरू किया। हर दफ्तर में गए, एमसीडी, डीडीए, दिल्ली गवर्नमेंट, सीएम ऑफिस तक भी, एलजी तक भी, और अर्बन मिनिस्टर के पास भी गए। उस समय पहली आरडब्ल्यू छतरपुर एक्सटेंशन थी, जो हम हरदीप पुरी जी के साथ में उनके ऑफिस में मुलाकात करके हमने अपनी संवेदनाएं दी। उस समय पुरी साहब ने कहा कि आपकी कॉलोनी रह गई है, क्योंकि उन्होंने बताने लगे कि डीएलएफ एरिया में जाता हूँ, वो समृद्ध कॉलोनी है। तो उनसे हमने कहा था कि सर डीएलएफ जरूर है, उसके आसपास फार्म हाउस है, आप जाते होंगे, लेकिन उसके बीच में हमारी छोटी सी कॉलोनी है, जहाँ पर की स्थिति हमारी 70% की आबादी 100 गज से कम दायरे में आती है। हमने रिक्वेस्ट किया था कि इसको दोबारा आप सर्वे करवाइए, और उसके बाद में जो प्रोसेस होगी, जैसे आपने 1731 कॉलोनियों को पास किया है, उसके समानांतर हमारी कॉलोनी है, उसको भी आप रेगुलेशन के लिस्ट में। मैं संतोष मिश्रा, जनरल सेक्रेटरी आरडब्ल्यू छतरपुर एक्सटेंशन। आज आप लोगों ने मीटिंग रखी है 69 कॉलोनी के लिए, जो है नागरिकों का हक दिलाने मोदी जी से। 1797 कॉलोनियों में से 1731 कॉलोनियों को नियमित प्रक्रिया में शामिल किया गया। बाकी 69 कॉलोनियों को एफिलिएट कैटेगरी बता करके उसको रेगुलाइजेशन प्रोसेस से बाहर कर दी गई। उसके बाद से छतरपुर एक्सटेंशन आरडब्ल्यूए के द्वारा सभी संबंधित विभागों में, चाहे एमसीडी, डीडीए, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय, एलजी ऑफिस, हर जगह, डीडीए के वीसी के पास भी, हर जगह हमने अपनी आवेदन दिया कि 1731 कॉलोनी जिस तरीके की है, उसी तरीके की छतरपुर एक्सटेंशन भी उसी दायरे में आता है, जिसको समृद्ध कॉलोनी माना गया है। ये बिल्कुल यहाँ की निवासियों की मूल भावनाओं के खिलाफ है। छतरपुर एक्सटेंशन लगभग 40 वर्ष पुरानी कॉलोनी है, जिसमें यहाँ पे 100 गज से कम पे बसावट, यहाँ पे 70% लोगों के घर बने हुए हैं। और इस कॉलोनी को भारत सरकार के नोडल एजेंसी डीडीए के द्वारा, एमसीडी के द्वारा इसको समृद्ध कॉलोनी कह करके नियमित प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। इसके लिए हमने माननीय मंत्री जी से भी मुलाकात किया था, हरदीप पुरी जी से 2019 में, और अपनी संवेदनाएं उनके सामने भी रखी थी। उसके बाद हरदीप पुरी जी ने भी आश्वासन दिया था कि जो कॉलोनियाँ इस दायरे की है 1731 जिस तरीके से नियमित प्रक्रिया में डाला गया, उसके बराबर की कॉलोनियाँ होगी, उसको हम नियमित करेंगे। लेकिन दुख की बात है कि आज 4 साल बीत जाने के बाद भी भारत सरकार के तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया, और ऊपर से उल्टा तलवार लटक रहा है इन कॉलोनियों के ऊपर में। कब डिमोलाइज किया जाए, गवर्नमेंट की नई नई पॉलिसियाँ आ रही है, और इसके वजह से हम लोग डरे हुए हैं। इसी संबंध में आज अनऑथराइज कॉलोनियों के मुद्दे पे आज हमने 69 कॉलोनियों के आरडब्ल्यू को बुलाया था यहाँ पे, और अपने छतरपुर एक्सटेंशन के सभी सम्मानित निवासियों को बुला करके इस मसले पर आगे की रणनीति तय करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और ये हमने सभी एक मत से निर्णय लिया है कि जब तक भारत सरकार सभी 69 कॉलोनियों को नियमित नहीं करेगी छतरपुर एक्सटेंशन के साथ साथ, तब तक हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। इन संदर्भ में सभी से बात किया है, और हमारा प्रयास है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले एक विशाल जनसभा करें। हम आज के बाद सभी आरडब्ल्यूओ के पास में जाएंगे, सभी कॉलोनियों में जाएंगे, और वहाँ के लोगों को भी जागरूक करेंगे कि ये हमारी हक की लड़ाई, ये लंबी लड़नी है। हम सभी एकत्रित होकर अपनी हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे, और इन कॉलोनियों को पास करवा के ही दम लेंगे। इस संदर्भ में हमने आज मीटिंग बुलाई थी, और सभी आए, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बैठक में सभी ने विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया कि जल्द से जल्द 2024 के चुनावों से पहले अगर 69 कॉलोनियों को भी रेगुलाइज नहीं किया जाता तो एक बड़ा आंदोलन छिड़ा जाएगा।